वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, यानी कि भाषा अर्जित करने की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उसी को ही हम लोग सीखेंगे। तो इस अवस्थाओं में किस किस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे तो देख लेते हैं। क्यूइंग या फिर प्री टॉकिंग स्टेज, दूसरा है बेबलिंग, तीसरा है वन वर्ड स्टेज जिसे होलोफ्रास्टिक स्टेज भी कहा जाता है। उसके बाद है 2 to 3 वर्ड स्टेज जिसे टेलीग्राफिक स्टेज कहा जाता है। उसके बाद है लॉन्गर अटरेंसेस या फिर लेटर मल्टी वर्ड स्टेज जैसे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड भी कहा जाता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। When human borns the native language is acquired through some stages, ठीक है, यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह मातृभाषा को सीखता है या फिर नेटिव लैंग्वेज को वो सीखता है। और वो कैसे क्या करता है, एक्वायर करता है, इसे लर्न नहीं करता है, वो एक्वायर करता है। लर्न हो गया यानी सीखना, अधिगम करना, ठीक है। और एक्वायर हुआ वो अर्जित करता है बच्चा, जो कि चॉम्स्की के अकॉर्डिंग एक एलएडी होता है बच्चे के अंदर। एक ऐसा हाइपोथेटिकल टूल होता है, एलईडी के बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल टूल होता है जो कि बच्चे के दिमाग में फिट होता है जब वो बच्चा जन्म लेता है, यानी भाषा अर्जित करने की इसकी एक कैपेसिटी होती है। तो इसी के तहत वो भाषा को क्या करता है, एक्वायर करता है थ्रू सम स्टेजेस। कुछ स्टेजेस में बच्चा जन्म से लेके जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है, उसी स्टेजेस में वो बच्चे भाषा उसी अकॉर्डिंग सीखते चल जाता है, ठीक है। द एज एट विच डिफरेंट चिल्ड्रन रीच ईच स्टेज कैन वेरी कंसिडरेबली, however the order of the stage remains the same, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बच्चा हर एक स्टेज में वो डिफरेंट अलग अलग गति से सीखता है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे सीखता है, लेकिन इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, रिमेन्स द सेम। वो एक ही ऑर्डर में सीखता है, ठीक है, जिसको कि यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। देयर आर सम स्टेजेस इन चिल्ड्रेंस लैंग्वेज एक्विजिशन विच आर एज फॉलोज, ठीक है। तो उसी स्टेजेस को चलिए जानते हैं कौन कौन सा स्टेजेस है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, उसको हम बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से आता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला स्टेज है क्यूइंग का, है ना, जिसे प्री टॉकिंग स्टेज कहा जाता है ऐसे। हालांकि इसके पहले भी एक स्टेज होता है क्राइंग का, ठीक है। क्यूइंग के पहले भी होता है क्राइंग का, लेकिन जनरली यहाँ से ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है क्यूइंग जिसे प्री टॉकिंग स्टेज, यानी कि बात करने के पहले की अवस्था, जब बच्चा बात नहीं कर सकता है लेकिन एक्सप्रेस करता है। तो कैसे करता है, इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे। और ये कब से कब तक होता है, तो 0 to 6 मंथ या फिर जन्म से लेके 6 महीने तक होता है। एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे 6 महीने लिखा है तो आप इस ऑप्शन में आपको 1 महीना 2 महीना आगे पीछे यहाँ पे कर सकता है। तो आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कीजिएगा जब आपको ऑप्शन मिले, ठीक है। A child starts cooing initially. The sound seemed mostly like a string of vowels U I at around 4 months, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद जो क्यूइंग करता है या प्री टॉकिंग स्टेज जो होता है बच्चा करता है ऊ आ ई, इस तरह से आप बोलते सुने भी होंगे। तो ये क्या करता है, सबसे पहले वावेल साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे वो उसमें इंक्लूड करता है क्या, तो कॉन्सोनेंटल बिगनेस, यानी कॉन्सोनेंटल साउंड को भी इंक्लूड करता है। जैसे पहले ऊ था, आई था, तो ऊ में क्या जोड़ दिया, सी, तो कू हो गया, ठीक है। ऊ में जोड़ दिया क्या, जी, तो कू हो गया। तो इसी तरह से दिस इज कॉमन फॉर एवरी रीजन चाइल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में बच्चा जो भाषा सीखता है या फिर जो भाषा वो प्रोड्यूस करता है, लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है, सभी रीजन के लिए कॉमन होता है। तो क्यूइंग या फिर प्री टॉकिंग स्टेज होता है, चाहे वो बच्चा अमेरिका में हो जन्म ले या फिर वो इंडिया में जन्म ले, कहीं भी ले, वो इसी तरह से वो बोलने का एक्टिविटी करेगा या साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा है बैबलिंग, जो कि 6 से लेके 9 महीना तक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेरी कर सकता है, 9 महीना, ये कभी कभी साल भर भी आपको मिलेगा, है ना, 6 to 1 year अप्रोक्स। तो बैबलिंग स्टेज में क्या होता है, बच्चा जब कुछ बोलना शुरू करता है, कुछ बड़बड़ाना शुरू करता है। इट इज़ ए स्टेज इन विच एन इन्फेंट appears to be experimenting with uttering articulate sound but does not yet produce any recognizable words, ठीक है। यानी कि बच्चा यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करता है, वो अपने तरीके से बना बना के, जो बड़े होते हैं वे समझ पाते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है।
इट डिपेंड्स अपॉन लोकल लैंग्वेज, एग्जाम्पल पा मा दादा etc। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? लोकल लैंग्वेज पर, यानी बैबलिंग जो है वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो वहाँ पे जैसे फादर फादर बोलेगा तो बच्चा भी वैसे फादर फादर ही बोलेगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या फिर जो इंडिया में है जनरली ये पापा माँ दादा। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली पूरा पापा नहीं बोलता है, लेकिन वो पा बोला तो 2 बार पा बोला तो पापा हो गया, 2 बार माँ बोला तो मामा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये एक बात हुआ। तो यहाँ पे बैबलिंग जो हुआ वो कब से कब तक होता है? 6 to 1 year या फिर 6 to 9 months। इस टाइम ड्यूरेशन को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा स्टेज है वन वर्ड स्टेज, जिसे होलोफ्रास्टिक स्टेज भी कहा जाता है। होलोफ्रास्टिक स्टेज क्यों कहा जाता है इसको भी जानेंगे। वन वर्ड स्टेज मतलब बच्चा जब एक शब्द को बोलना शुरू करता है, और ये टाइम कब से कब तक होता है? तो 9 से 18 महीना, या फिर इसको 1 साल भी आप मान सकते हैं, 1 साल से 1.5 साल के बीच ये पाया जाता है। वन वर्ड स्टेज कहलाता है, या फिर 9 से 18 महीना एक वन वर्ड स्टेज या फिर होलोफ्रास्टिक स्टेज कहा जाता है। देखिए होलो मीन्स क्या होता है? कंप्लीट या फिर अनडिवाइडेड। वाइल फ्रेज का मतलब क्या होता है? इज ए सेंटेंस और फ्रेज, यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस को जब कोई एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है तो ये कहलाता है होलोफ्रास्टिक स्टेज। जैसे कि अगर बच्चा बोल दिया कि पानी, तो पानी मतलब क्या होगा कि बच्चा पानी मांग रहा है। इसी तरह से बच्चा बोलता है दूध, इसका मतलब बच्चे को दूध चाहिए। ठीक है, तो सो होलोफ्रास्टिक इज अ चिल्ड्रंस फर्स्ट सिंगल वर्ड विच रिप्रेजेंट्स टू ए सेंटेंस, यानी कि एक ही वर्ड पूरे सेंटेंस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। चिल्ड्रन यूजिंग वन वर्ड टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट, और जो भी बच्चा वर्ड बोलता है वो उसके उस इमोशनल स्टेट को बताता है कि बच्चा को किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। मेनी ऑफ दीज वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पीपल एंड एवरी डे ऑब्जेक्ट्स दैट दे सी अराउंड देम, लाइक मामा पापा ग्लास मिल्क टीसी। तो इस समय जो भी बच्चा वर्ड प्रोड्यूस करता है वो आसपास जो वो देखता है या सुनता है उसी को वो बोलता है। ठीक है, जैसे उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा होता है या फिर मम्मी पापा जिसको भी वो सामने देखता है। अप्रोक्सीमेटली एक्वायर्ड 50 वर्ड्स। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा अप्रोक्सीमेट 50 वर्ड्स का कलेक्शन बच्चे को हो जाता है। दिस इज ऑल्सो द स्टेज वेयर चिल्ड्रंस मिस्टेक्स आर कॉज्ड बाय बोथ ओवर जनरलाइजेशन एंड अंडर जनरलाइजेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन कंपेरिजन टू एडल्ट मीनिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अति सामान्यीकरण करता है, ओवर जनरलाइजेशन करता है या फिर अंडर जनरलाइजेशन करता है। ओवर जनरलाइजेशन में क्या होता है उसको भी जानेंगे, और अंडर जनरलाइजेशन में क्या होता है उसको भी जानेंगे। ठीक है, ए चाइल्ड विल ओवर जनरलाइज द वर्ड, किसी वर्ड को वो ओवर जनरलाइज तब करता है जैसे कि वो डॉगी डॉगी बोलता है सभी 4 लेग्ड एनिमल के लिए, या 4 लेग्ड जो भी उसके सामने दिखाई देता है। डॉगी एंड कॉल फॉर ऑल 4 लेग्ड एनिमल्स डॉगी। ठीक है, यानी वो अगर कुत्ते के बच्चे को देखा होता है उसे डॉगी बोलता है, तो उस जो भी 4 लेग्ड एनिमल देखता है, चाहे वो मेमना को देखे चाहे वो बिल्ली को देखे, सबको वो डॉगी ही बोलता है। तो ये क्या हो गया कि वो सभी के लिए एक ही नियम लागू कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि जब बच्चा किसी एक ही नियम को हर जगह लागू करता है तो वो क्या कर देता है? वो ओवर जनरलाइज करता है, अति सामान्यकरण करता है। उसी तरह से ऑन द अदर हैंड ए चाइल्ड हु यूजेज द वर्ड डक फॉर ओनली हर टॉय डक इज अंडर जनरलाइजिंग, मतलब जैसे बच्चे के पास एक खिलौना है, ठीक है, जो बत्तख का ही वो प्रतिरूप है, मॉडल है, तो बच्चा उस खिलौना को ही बत्तख समझता है, बाकी वो किसी को बत्तख नहीं समझता। अगर वो एक्चुअल में भी बत्तख को देखता है तो उसे बत्तख नहीं समझता है। तो यहाँ पे क्या बात हो गया कि बच्चा खुद के खिलौने को ही बत्तख समझता है, दूसरे को नहीं समझता। ये क्या हो गया? अंडर जनरलाइज कर दिया। राइट, आई होप कि आपको ओवर जनरलाइज और अंडर जनरलाइज समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है हमारा 2 to 3 वर्ड स्टेज, जिसे टेलीग्राफिक स्टेज कहा जाता है, और जिसका टाइम पीरियड होता है 18 से 24 महीना, यानी 1.5 से 2 साल के लगभग होता है। ठीक है, अब देखिए 2 to 3 वर्ड स्टेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा इसमें 2 वर्ड अब बोलना शुरू कर देता है, 2 से 3 वर्ड, और इसे ही टेलीग्राफिक स्टेज कहा जाता है। आपको पता है कि जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं, 2 वर्ड या 3 वर्ड में अपना पूरा सेंटेंस को आप बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि खाना खा, है ना, जैसे खाना हुआ, इस तरह से आप
मैसेज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने खाना खा लिया। तो ये क्या होता है, टेलीग्राफिक मैसेज, टेलीग्राफिक स्टेज होता है जिसमें बच्चा दो ही वर्ड बोलता है लेकिन पूरे सेंटेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे आप मैसेज लिखते हैं कब आओगे, तो इसका मतलब तुम कब आओगे, इस तरह से होता है, तो वही हो गया टेलीग्राफिक स्टेज। तो बच्चा भी इसी तरह से कि मैसेजिक वर्ड यूज़ करता है, मैसेजिक सेंटेंस यूज करता है जो कि 2 से 3 वर्ड का होता है। एट दिस स्टेज चिल्ड्रंस utterances being resemble the structure of sentence in the languages used around them। ठीक है, उसके आसपास जो भी लैंग्वेज यूज होता है उसी को वो कैच करता है, उसी को प्रोड्यूस करता है। दिस स्पीच इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज टेलीग्राफिक स्पीच एज इट इज़ वेरी क्लोजली रिजेंबल्स टेलीग्राफ मैसेज इन शॉर्ट। वही बात हो गया, यानी कि जिस तरह से आप टेलीग्राफ मैसेज करते हैं उसी तरह से वो 2 से 3 वर्ड जोड़ के एक पूरा सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है या बोलना चाहता है। एट दिस स्टेज रिलेशंस बिटवीन द 2 to 3 वर्ड्स शोइंग डेफिनिट सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक रिलेशन। ठीक है, और इसी स्टेज में बच्चा सिंटैक्टिक और सिमेंटिक रिलेशन रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चाइल्ड जनरली हैज़ एन एक्टिव वोकेबलरी ऑफ सम 50 वर्ड्स एंड स्टार्ट पुटिंग टुगेदर वर्ड्स इन 2 to 3 वर्ड अटरेंसेज। जैसे कि देखिए, मम्मी खाना मतलब क्या हुआ कि मम्मी मुझे खाना दो, पापा जा मतलब पापा जा रहे हैं। इन दिस स्टेज चिल्ड्रेन स्टार्ट्स इमिटेटिंग, यानी इस स्टेज में क्या करता है बच्चा इमिटेट करता है, नकल करना शुरू करता है, टेकिंग सेंटेंसेस सेड बाय एडल्ट्स एंड अटरिंग देम। आप देखे होंगे जब आप बच्चे से दूर जाते हैं तो आप बोलते हैं बाय बाय, तो बच्चा भी बाय बाय करता है। आप अगर हाथ को अपना ऐसे हिलाते हैं तो बच्चा भी वैसे ही हाथ को अपना शेक करता है, हिलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ था सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक, तो इसको भी समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए सिंटैक्टिक या फिर जो भी इसको सिंटैक्स भी समझ सकते हैं। सिंटैक्स इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट सेंटेंसेस, इट डज नॉट रिक्वायर्स मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो ग्रामेटिकली तो ट्रू होता है बट मीनिंग के अकॉर्डिंग वो ट्रू नहीं होता है। जैसे कि कॉज ड्रिंक मिल्क, तो आप ही बताइए क्या है, गाय दूध पीती है या फिर गाय दूध देती है। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉज ड्रिंक मिल्क, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सही है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब भी यूज किया गया है, ये फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर हम एक्चुअल मीनिंग समझे तो गाय दूध पीती नहीं है, गाय दूध देती है। ठीक है, तो ये हो गया सिंटैक्टिकली बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर सिमेंटिकली देखें तो सिमेंटिक में क्या होता है कि ग्रामेटिकली तो ट्रू है लेकिन उसको मीनिंगफुली भी वो ट्रू होता है। तो उसी तरह यहाँ पे हम देखें द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स फॉर द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ सेंटेंसेस विथ स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल कॉज गिव मिल्क। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो कॉज गिव मिल्क बिल्कुल सही है, इट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स एज वेल एज, साथ ही साथ मीनिंग और सिमेंटिक। ठीक है, अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग या फिर सिमेंटिक के अकॉर्डिंग ये सही है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर तो सही है, साथ ही साथ उसके साथ मीनिंग भी सही निकलेगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है कि अगर मीनिंगफुली कोई सेंटेंस करेक्ट है तो वो क्या हो गया, किस रूप से सही है, तो सिमेंटिकली सही है। अगर आपको बताए केवल ग्रामेटिकली ट्रू है तो वो किसके अकॉर्डिंग सही है, तो सिंटैक्टिकली या फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग क्या है, वो ट्रू है। तो इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से प्रिपेयर कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपका लॉन्गर अटरेंसेस या फिर लेटर मल्टी वर्ड स्टेज, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड या आफ्टर 2 ईयर्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि 2 साल के बाद शुरू होता है, 2 ईयर प्लस। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो लॉन्ग लैंग्वेज को सीखने का सबसे बेहतर स्टेज होता है, सबसे बढ़िया होता है। इसी समय बच्चे को लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट देना चाहिए। जब बच्चे को आप कोई भाषा सिखाना चाहते हैं तो यही स्टेज होता है जब बच्चे को आप उस समय ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर का मौका दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, एट दिस स्टेज वोकेबलरी इंक्रीजेज वेरी फास्ट, है ना। ये स्टेज ऐसा होता है जिसमें वोकेबलरी बहुत ही फास्ट होता है ना। वर्ड कलेक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है विथ मेनी एडिशंस एवरी डे, है ना, क्योंकि वो हर दिन बच्चा कुछ ना कुछ नया वर्ड को सीखता है। देयर इज़ ए ग्रेट वेरिएशंस एमोंग चिल्ड्रेन, ठीक है, और यही समय होता है जिसमें बच्चों में बहुत सारा चेंजिंग, बहुत सारा बदलाव आता है भाषा सीखने में। सीम्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग सेड विद इन हियरिंग एंड डायरेक्टेड टू देम, और वो जो भी सुनता है या फिर उसे जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है वैसे ही उसको वो फॉलो करता है। बिटवीन द एज ऑफ 2 and 4
दे एक्वायर वेरियस ग्रामेटिकल फॉर्म्स, ठीक है, 2 से 4 साल के बीच में बहुत सारे ग्रामेटिकल फॉर्म्स को भी एक्वायर करता है, जो कि क्या होता है, रफली सेम ऑर्डर में होता है। मोस्ट चिल्ड्रेन एक्वायर दीज फॉर्म्स इन रफली सेम ऑर्डर, मतलब ये हुआ कि कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो मोस्टली एक ही जैसा होगा। जैसे आप हिंदी में बोल रहे हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, तो इंग्लिश में होगा आई एम गोइंग। तो कोई बच्चा अगर हिंदी में ऐसा नहीं बोलेगा स्कूल में जा रहा हूँ, स्कूल में जा रहा, इस टाइप का उल्टा पुल्टा नहीं बोलेगा, वो रफली सेम ऑर्डर में ही बोलेगा। उसी तरह से इंग्लिश में आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा कि स्कूल आई एम गोइंग, है ना, इस तरह से नहीं बोलेगा। मतलब क्या बोलेगा, जिस भी लैंग्वेज में बोलेगा वो रफली सेम ऑर्डर में ही बोलेगा। सब्जेक्ट वर्ब का एक एग्रीमेंट होगा, वही है SVA। दे सीम टू बी अवेयर दैट लैंग्वेज दे स्पीक हैव रूल्स बॉन्डेड, ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है या फिर ऐसा लगता है कि जो भी लैंग्वेज है वो क्या होता है, एक रूल बॉन्डेड होता है। The mistakes that children make while learning to speak correctly are evidence of the fact that children are trying to acquire these rules, ठीक है, बच्चा बहुत सारे मिस्टेक्स भी करता है लेकिन फिर वे उसे सुधार भी लेता है। A child who is exposed to several languages right from day one will produce comparable forms of complex structure in each of them even when language are they are रूल गवर्न, ठीक है। जब एक बच्चे को आप लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट में रखें, जहाँ पे बंगाली बोला जाता हो, जहाँ पे भोजपुरी बोला जाता हो, जहाँ पे संथाली बोला जाता हो, जहाँ उड़िया बोला जाता हो, या जहाँ इंग्लिश बोला जाता हो, तो वैसे इन्वायरमेंट में अगर आप रहते हैं या फिर वहाँ पे अगर आप उसे एक्सपोज करते हैं बच्चे को, तो वहाँ पे बच्चा डिफरेंट डिफरेंट तरीके का भाषा घर आके बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी तरीके का भाषा वो सीख रहा है और जोड़ के वो एक न्यू लैंग्वेज वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे कि बच्चा भाषा को सीखता है बहुत ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से सीखता है, ठीक है। इसलिए यही टाइम होता है जब बच्चे को आप सही डायरेक्शन दें लैंग्वेज सीखने के लिए। एट दिस स्टेज चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज एट मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लैंग्वेज मैक्सिमम स्पीड से किस स्टेज में सीखा जाता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। अराउंड 25 to 50 वर्ड्स लर्न एवरी डे, यानी कि यहाँ पहले क्या था, 50 वर्ड ही जानता था, लेकिन यहाँ पे पर डे 50 वर्ड वो जानता है या सीखता है। सो टू लर्न लैंग्वेज एट दिस स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जब बच्चे किसी भाषा को सीखते हैं। पर्टिकुलरली इन दिस स्टेज चिल्ड्रेन ओवर जनरलाइज्ड द सेंटेंसेस, ठीक है, और इस समय बच्चा क्या करता है, चूँकि भाषा बहुत सीखता है और ये एक बहुत ही क्रीम टाइम होता है जब बच्चे किसी भाषा को सीखते हैं, ठीक है। तो इसी समय बच्चे ओवर जनरलाइज वाले मिस्टेक्स भी करते हैं। जैसे वो पहले जानता था आस्क वर्ड, पिताजी अगर यूज़ करते हैं आई आस्क्ड यू, तो वो अगर पहले से टेल वर्ड जानता है तो वो क्या रिप्लाई करेगा, आई टेल्ड यू, टेल में ईडी लगा देगा। जैसे आस्क में पिताजी ने ईडी लगाया, उसी तरह से वो भी ईडी ऐड कर देता है, यानी कि अपने से वो ओवर जनरलाइज कर दिया चीज़ों को, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, आई टोल्ड यू होता है। तो इस तरह से ओवर जनरलाइज भी करता है। तो आई होप कि आपको अति सामान्यकरण या फिर ओवर जनरलाइज क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी स्टेजेस हमने डिस्कस की ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है।